अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। इसे मैं सिंपल स्टेप्स में और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिससे हर कोई आसानी के साथ इसे बना सकेगा और आप देख कर ये ना सोचिए कि बहुत मुश्किल है, बल्कि इसे बनाना आसान है। सबसे पहले हम नेक काटेंगे। उसके लिए देखें, मैंने पेपर पट्टी का पीस ले लिया है और इसके ऊपर एक मैंने हल्का सा निशान लगाया हुआ है 2-3 पॉइंट पे। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई हम 3.25 ले रहे हैं और गले की हम गहराई लेंगे 4 इंच। पहला निशान हमने लगाया था 4 इंच पे, तो दूसरा निशान हमने उससे 2.5 इंच के वक्फे पे यानी कि 6.5 इंच पे लगाया है। आप जितना भी गहराई ले उससे तकरीबन 2.5 इंच का वी का काट आपने जरूर देना है, इसलिए जो दूसरा निशान होगा ना आपने वो 2.5 इंच पे लगाना है। अब यहाँ पे हमने जो 4 इंच वाला निशान है वहां से 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से इसे इस तरह से शेप दे लेंगे। ये देखें, वी की शेप। इस तरह से हमने वी की शेप दे ली और अब यहाँ से मैं इसे हल्की गुलाई दे दूंगी। बहुत ज्यादा गुलाई नहीं देंगे क्योंकि जितना हमारा एंगल बन रहा है हम उसी हिसाब से इसको गुलाई देंगे, क्योंकि ये मैं अपनी अम्मी का गला बनाने वाली हूँ और वो बड़े गले नहीं पहनती, इसलिए हम गले की चौड़ाई और लंबाई कम रखेंगे। ठीक है, इस तरह से गुलाई दे ली। अब हम नेक की करेंगे कटिंग। देखिए, इस तरह से पहले मैंने ऊपर से काट लिया और ऊपर से आपने बिल्कुल बराबर नहीं काटना, बल्कि अब हम इसे लाइन के ऊपर काटेंगे। और ये मैंने क्यों काटा है ये मैंने आपको अभी इसकी ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो कर लेंगे ना तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी स्टिचिंग में। अब हम इसके वी वाले हिस्से को भी इस तरह से कट कर लेंगे और अब इसके साथ से हम एक्स्ट्रा पेपर पट्टी को कट कर देंगे। ये हमने पेपर पट्टी कट कर ली और ऊपर वाला हिस्सा ये मैंने जॉइंट क्यों रखा है, इसका फायदा ये होगा कि ऊपर से आपका गला फैलेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग लगाने में ही गला फैला देते हैं, उसकी शेप खराब कर देते हैं। तो अगर आप इस तरह से ऊपर एक पट्टी रखेंगे तो उस पट्टी की मदद से आपके गले की शेप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। हमने गला काट लिया और गला काटने के बाद हमने पेपर पट्टी के 1.25 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबी, ये देखें इस तरह से तकरीबन 13-13.5 इंच हमने एक पट्टी काट लेनी है पेपर पट्टी की, और उसे हमने साथ के मैचिंग कपड़ा, आप जो भी कपड़ा इस्तेमाल करें उसके ऊपर चिपका लेना है। मैंने यहाँ पे ये शलवार का कपड़ा इस्तेमाल किया। अब इसके ऊपर मैं लाइनें लगाऊंगी ब्राउन कलर के धागे से। एक धागा हमने नलकी वाला इस्तेमाल करना है और दूसरा हमने बॉबिन में बांध लिया। ठीक है, और अब इन दोनों को ना हमने ऊपर मशीन वाले हिस्से पे चढ़ा दिया। ठीक है, दोनों को इकट्ठा ही। अब यहाँ पे हम अपनी पेपर पट्टी को हल्की सी ट्रायंगल शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए, मैंने पेपर पट्टी को ना फोल्ड करके एक तह बिठा ली। अब इस तह के ऊपर सिलाइयाँ लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसके साथ पैर पैर के वक्फे के ऊपर यानी कि एक बूट की सिलाई जिसे बोलते हैं वो लगाती जाऊंगी। ये देखें इस तरह से। इसी तरह मैंने फुल पट्टी के ऊपर ये सिलाइयाँ लगानी है। बैक पट्टी पे सिलाइयाँ हमने इस रुख की लगाई हैं तो दूसरी पट्टी पे हम सिलाइयों का रुख चेंज कर देंगे, यानी कि आपने सिलाइयाँ इस तरह से लगानी है कि वो वी की शेप बने। ठीक है, दोनों पट्टियों पे। अब ये देखें, दूसरी पट्टी पे भी मैं आपको चंद सिलाइयाँ लगा के दिखा देती हूँ। Subscribe. यहाँ पे भी हम बूट की सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। अब ये देखें, इसी तरह वी के रुख में ना आपने दोनों पट्टियों के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। दोनों पट्टियों पे हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली और सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसे पेपर पट्टी के साथ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे फोल्ड कर लेंगे। आप इसे ग्लू स्टिक से भी फोल्ड कर सकते हैं और आयरन की मदद से भी। मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक लगा के अच्छी तरह से, ये देखें, नीटनेस से इन दोनों को फोल्ड कर लिया और यहाँ पे मैंने अब गला भी चिपका लिया हुआ है। ये देखें इस तरह से। और अब आप ऊपर वाली पट्टी भी देख सकते हैं कि ये इसीलिए थी कि हमारा गला बिल्कुल अपनी शेप में बरकरार रहे। उसके बाद मैंने इन पट्टियों को हल्का सा ना इस तरह से शेप दिया है वी के बराबर। ठीक है, ये आपने गले को सिलाई करने से पहले शेप दे लेनी है। मैंने इन दोनों पट्टियों को इकट्ठा रखा और इस एक पट्टी के ऊपर इस तरह से रख के ना शावर लगा के हल्का सा प्रेस कर लिया। शेप देने के बाद पट्टियों को हम साइड पे करेंगे और गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे, ये जो साथ हमने एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। अब हम इस गले को कमीज के ऊपर सिलाई करेंगे। कमीज के दरमियान में हम इस तरह से गला फोल्ड करके रखेंगे और फिर बाद में इसे खोलेंगे। इस तरह आपका गला बिल्कुल दरमियान में आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी दरमियान वाली सिलाई लगा देंगे। हमने दरमियान वाली सिलाई लगा ली। उसके बाद आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने गले को शुरू से सिलाई करनी है, बल्कि आपने सिर्फ वी वाले हिस्से को भी सिलाई करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने वी वाले हिस्से की सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, बाकी गले को अभी मैं खुला छोड़ दूंगी।
ये वी वाली सिलाई लगा ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साइड पे पट्टियाँ रखेंगे और उसे स्टिच करेंगे। आपने इस तरह से गले को उल्टा लेना है और पट्टी को रखना है। जब आपने पट्टी रखनी है तो आपने इतनी ऊंची ज़रूर रखनी है कि वो पेपर पट्टी की सिलाई में आ जाए, इसलिए आप पेपर पट्टी के नीचे से इस तरह से टच करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे सेट करके रख लिया है और अब हम इसे सिलाई लगाते जाएंगे। और ये जो वी वाला हिस्सा है ना, इसके साथ साथ बिल्कुल रख के आपने सिलाई लगानी है, तभी आपका गला सफाई के साथ बनेगा। Subscribe. आपने वी वाले कट से 2 इंच नीचे आके सिलाई को रोक देना है। और अब यहाँ पे हम नीचे स्टिच करेंगे लेस। मैंने ये लेस का पीस तकरीबन पहले ही कट किया हुआ है और इसे मैं दूसरी साइड पे तकरीबन बढ़ा के रखूंगी, इतना बढ़ा के कि हमारा वो दूसरी साइड पे बाद में पूरा आ जाएगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। अब इस पट्टी के नीचे नीचे मैं इसी तरह लेस को रखती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से आपकी पट्टी भी और लेस भी एक ही सिलाई में स्टिच होगी। और यहाँ पे जब कोने आने हैं ना, तो आपने बिल्कुल डायरेक्ट लेस को नहीं बोलना, बल्कि उसके अंदर ना हल्की सी चुनट दे देनी है, तभी आपकी लेस सफाई से बनेगी। अगर आपने उसके अंदर लेस में चुनट नहीं ना दी तो आपके कोने सफाई से नहीं बनने। इसलिए मैं यहाँ पे कोनों पे ना थोड़ी सी चुनट दे देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। ये देखें, इसी तरह से हम लेस को नीचे रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और आप मेरे कोने यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बड़ी नीटनेस और सफाई के साथ बने थे। अब हम लेस को सीधा पट्टी के बराबर तक ले आएंगे, ये देखें इस तरह से, और सिलाई को बाहर निकाल देंगे। अब एक साइड पे तो हमने अटैच कर ली पट्टी, अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी पट्टी अटैच करेंगे। और दूसरी साइड पे भी अटैच करते हुए आपने वही बात का ध्यान रखना है कि आपने पट्टी इतनी बढ़ा कर ज़रूर लगानी है कि जो आपकी पेपर पट्टी के नीचे सिलाई में आएगी। ठीक है, इस तरह से मैंने ये नाप ली। और अब मैं इसे वी के कट के साथ साथ रख के सिलाई लगा दूंगी। और यहाँ पे ये देखें, थोड़ी सी हमारी पट्टी तिरछी आएगी, उसके बाद आपने पट्टी के ऊपर पट्टी यानी कि सीधी पट्टी लगा देनी। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे आके मेरी ये जो पट्टी है ना ऊपर वाली थोड़ी सी बढ़ गई थी, इसलिए मैं इसे हल्का सा फोल्ड कर दूंगी यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर सेट करके अच्छी तरह सिलाई लगा दूँ। कोई भी ऐसा कपड़ा जो ओवरऑल हो उसके ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि अगर तो गले के ऊपर प्रिंट हो गई या कढ़ाई होगी उसके ऊपर तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ये किसी भी ड्रेस के ऊपर बनाएंगे, सिंपल कपड़े के ऊपर यानी कि सिंपल सूट के ऊपर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे ये देखें, जो मैंने लेस का हिस्सा छोड़ा था ना, वो इसीलिए छोड़ा था कि इस पट्टी के नीचे स्टिच हो जाए। और वो मेरी लेस बिल्कुल सीधी शेप के बराबर आ गई है। लेकिन अगर आपकी शेप के बराबर ना आए तो आप नीचे वाली पट्टी से 2-3 टाँके अगर आपको उधेड़ने भी पड़े, यानी कि लेस की शेप को दुरुस्त रखने के लिए, सीधा रखने के लिए, तो आप टाँके उधेड़ भी लीजिएगा। लेकिन मुझे उधेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा बिल्कुल सफाई के साथ दोनों साइडों पे लेस बैठ गई। अब हम क्या करेंगे, पेपर पट्टी के साथ सिलाई लगाएंगे इस तरह से अच्छी तरह गले को सेट करके। और यहाँ पे मैं सिलाई बिल्कुल सीधी ले जाऊंगी, यानी कि वी वाले हिस्से पे मैं दोबारा सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमने पहले ही सिलाई लगाई हुई है, इसलिए दोबारा सिलाई लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और हल्के हल्के कट लगा के इसे फोल्ड करके मैं तरपाई कर दूंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारा नेक बिल्कुल तैयार हो गया, बड़ी ही सफाई के साथ, खूबसूरती के साथ तैयार हुआ है। इसकी उल्टी साइड पे मैंने तरपाई भी कर दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें आइंदा भी मज़े मज़े की वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।